चादर ला के अपने नन्हे नन्हे फूलों जैसे बच्चों के ऊपर डाली है। जी सर्दी बहुत है, हायो मेरे रब्बा, ये है मासूमियत है। और मैं अपने मासूम बच्चों के ऊपर आता हूँ। नाज़रीन ये देखें, ये चादर डाली गई है बच्चों के ऊपर, नाना ने ला के ये चादर डाल दी अपने बच्चों के ऊपर, मासूम बच्चों के ऊपर, कि इनको सर्दी ना लगे। ये मासूमियत है। लड़की की कब्र है, वो जो पहले वाली है, और उसके बाद ये बच्चों की उससे बड़े भाई की कब्र है, ये भी उसके छोटे भाई की कब्र है। उसके बाद ये छोटे भाई की कब्र है, ये जो है उनका चचाजाद भाई है मासूम सा, ये उसकी कब्र है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पब्लिक पॉइंट न्यूज़ के साथ आपका मेज़बान साइम राजपूत। इंट्रो करवाते हुए भी दिल जो है ना वो कहाँ पर है, क्या बताएं। यहाँ पर नाना मौजूद है, गुजरात में मौजूद हैं, उन्हीं बच्चों के पास मौजूद हैं, उनकी आखिरी आराम गाह पर मौजूद है। वही बच्चे जो कोयले के साथ इस दुनिया से फ़ानी हो जाते हैं, वही बच्चे। और आए उनके नाना अबू जो हैं वो एक चादर लेके आए हैं, और उन्होंने चादर जो है वो कब्र के ऊपर डाल दी है। और कब्र ला के डाल दी, कब्र के ऊपर चादर इसलिए डाली है कि जी सर्दी बहुत है, मेरे नन्हे मासूम फूलों को जो है वो सर्दी लगेगी। ये नाना मौजूद हैं, ये कब्रें मौजूद हैं, बच्चों के ऊपर चादर डाल दी गई है। आप ये देखें, ये चादर डाल दी है और चादर ला के अपने नन्हे नन्हे फूलों जैसे बच्चों के ऊपर डाली है कि जी सर्दी बहुत है, हायो मेरे रब्बा, ये है मासूमियत। ये बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, ये क्यों? वो बेटी है, ये बेटे हैं। अच्छा, इनको सर्दी लगती है, चादर डाल दी इनके ऊपर। वो क्या? ये हुआ कैसे सारा? जी मुझे फोन आता है और मैं अपने मासूम बच्चों के ऊपर आता हूँ। नाज़रीन ये देखें, ये चादर डाली गई है बच्चों के ऊपर, नाना ने ला के ये चादर डाल दी अपने इन बच्चों के ऊपर, मासूम बच्चों के ऊपर, कि इनको सर्दी ना लगे। ये मासूमियत है। ये छोटे छोटे बच्चों को लाकर ये चादर डाली क्यों? अच्छा, वो कौन है? वो लड़की है और ये चारों लड़के। तो नाज़रीन कल मैं ये चादर उठाता हूँ ना, ये मासूम बच्चों के ऊपर जो चादर नाना ने दी है, और ये मासूम बच्चों के ऊपर चादर दी गई है, ये चादर अपने लिए लेके आए हैं, लेकिन ये चादर अपने ऊपर डाल के ये अब ये देखें, ये मासूमियत के हालात ये देखें। अगर वो दिखाऊं आपको, वो दिखाएं जी, वो लड़की की कब्र है, वो जो पहले वाली है, और उसके बाद ये बच्चों की उससे बड़े भाई की कब्र है, ये भी उसके छोटे भाई की कब्र है। उसके बाद ये छोटे भाई की कब्र है, ये जो है उनका चचाजाद भाई है मासूम सा, ये उसकी कब्र है। और अगर दिखाया जाए तो ये सबसे बड़ी ये हाँ ठीक है, ये कौन है? ये बेटी है। ये जी नाज़रीन इनसे बोला नहीं जा रहा, ये जो इनकी बेटी की कब्र है, अगर ये दिखाई जाए, ये जो हैं ये तीनों भाई हैं, सके भाई हैं ये तीनों, और ये उनकी सिस्टर है। और उसके बाद ये है वो चचाजाद भाई जो कि सियालकोट का रहने वाला है। उसकी माँ ने कहा जब खेलते कूदते साथ थे तो फिर मैं क्यों ले जाके इनको सियालकोट दफन करूँ इसको। ये भी इन्हीं का साथी था, इन्हीं के साथ रहने वाला था, और इन्हीं के साथ अल्लाह को प्यारा हो गया। आज इसी कब्रिस्तान में मौजूद हूँ, और आप बड़े लोग कहते हैं जी इन बच्चों को जहर दिया गया, इन बच्चों की हकीकत क्या है, इन बच्चों को कोयलों के साथ हुआ। आखिर इन बच्चों के साथ हुआ तो क्या हुआ? इता क़यामत पता चलेगा, या दुनिया महशर में पता चलेगा, या कब पता चलेगा। लेकिन उस माँ के साथ क्या हुआ होगा जिसके ये अगर सामने जाके आप दिखाएं तो ये आप देखें जी कैसे ये लेन बर लेन, ये एक देखें माँ, छोटी सी माँ की वो फूल जैसी बच्ची, उसके बाद उनका बेटा, उसके बाद फिर एक मासूम बेटा, फिर छोटा सा मासूम बेटा, और फिर उनका चचाजाद भाई जो सियालकोट माँ नहीं लेके गई इसकी। उन्होंने कहा अगर खेलता और कूदता इन्हीं बच्चों के साथ था तो आखिरत भी इन्हीं बच्चों के साथ इसकी होनी चाहिए। और इन 5 बच्चों को इसी गांव में दफन कर दिया गया, और ये मासूम से फूल जैसे बच्चे जिनके ऊपर आज फूल डाल दिए गए हैं, और ये हैं आखिरी आरामगाह ये है। लेकिन हुआ क्या, ये अभी तक सामने नहीं आ सका। बस बात इतनी सी है कि आग लगी और बच्चे इस दुनिया से अल्लाह को प्यारे हो गए।
اپنا خیال رکھیں. اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے, اور وہ غلطی جو اس ماں نے کی وہ غلطی آپ نہ خدارے کریے گا. آخر وہ کوئلوں سے غلطی ہوئی یا کسی اور چیز سے, یہ تو اللہ جانتا ہے یا وہ ماں جانتی ہے. اپنا خیال رکھیں, اپنے میزبان کو اجازت دیں. اللہ نگہبان.